भस्सी है, इस भस्सी को यहाँ पे लाके डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है और उसके वजह से ये पूरा जंगल प्रदूषित हो रहा है। यहाँ जंगल में ना तो खदान है और ना तो कोई क्रशर है, फिर भी ये मटेरियल जो क्रशर से निकलता है, डस्ट आप तक पहुँचे तो बहुत इसका यूटिलाइजेशन है, लेकिन ये आप तक पहुँचती नहीं है। और ये सिर्फ एक स्पॉट नहीं है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये डंप है, ये ओबरा है और डाला जितनी खदानें हैं यहाँ पे और जितने क्रशर्स हैं, तो जितने भी क्रशर्स हैं जो गिट्टी निकालते हैं, तो उसके बाद से जो भस्सी होती है उस भस्सी को इस तरह से जंगलों में फेंक दिया जाता है, पूरे रास्ते में अगल बगल फेंका जाता है। क्यों ये आप तक पहुँच नहीं पाती है? क्या वजह है कि इतनी कीमती चीज़ अगर आप तक पहुँच जाए तो इसका बहुत सारा यूटिलाइजेशन है, वो आप समझ सकते हैं, लेकिन ये आप तक पहुँचती नहीं है, इसको फेंक दिया जाता है। तो चलिए इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फसल और आप देख रहे हैं A to Z स्टेट न्यूज़। मैं इस समय जनपद सोनभद्र में ओबरा में इस समय डाला क्रशर ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह के साथ मौजूद हैं। माइंस डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रक एसोसिएशन के राइटी को लेकर कुछ जो FIRs वगैरह हुई, तो ये देखा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन और क्रशर के बीच में राइटी को लेकर बड़ा इशू चलता है। क्या है ये परिस्थितियाँ हैं? उसमें ई टेंडर की वजह से सोनभद्र में DMMLA जिसको आप कहते हैं वो महंगा है, और ये देखना सरकार को पड़ेगा कि कैसे हम माल उपभोक्ता को सस्ता उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो सलाह दिया था, अभी मुख्य सचिव ने जो कमेटी भेजी थी, हाई पावर कमेटी भी आई थी, वहाँ भी हम लोगों ने बात को रखा और उन्होंने स्वीकार भी किया कि एक तो जैसे भंडारण धारक को या पट्टा धारक को जो ईसी मिलती है प्रदूषण विभाग से, वह टन पर मिलती है। टन पे तो टन पे आदेश कर दे सरकार, और किसी भी ठोस चीज का वजन का जो तरीका है वो किलो, टन, कुंटल में ही है। मटेरियल तो टन में ही आएगा, मटेरियल टन में ही आएगा, लेकिन वो आदेश अभी तक सरकार के यहाँ पेंडिंग है, वो हो नहीं पा रहा है। देखिए, सरकार की नीतियाँ इधर बीच में सन 19 के बाद में कुछ बनी है जो इस उद्योग के लिए फायदेमंद साबित हुई, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी कमजोरी है ई टेंडर। ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश होता तो पूरे देश में लागू होता। और 31/5/2012 के सवाल पर जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो फैसला दिया, उस फैसले के अनुरूप तो अब कोई जरूरत ही नहीं है टेंडर की। तो इसमें हम लोगों ने जो सुझाव दिया था कि एक टन पे आदेश हो जाए। दूसरा, भूमधरी का इस इलाके में जिनके पास अपनी भूमधरी का मतलब जिनकी अपनी कास्ट है, मारकुंडी के नीचे बहुत सी जमीनों में पत्थर है। तो एक तो वन विभाग ने कब्जा कर रखा है। अच्छा, जैसे किसी के भूमधर जो कोई काश्तकार किसान है उसके पास जो जमीन है उस पर भी कब्जा वन विभाग का उस पर कब्जा नहीं है। वन विभाग अगर 100 मीटर की दूरी पर है तो वहाँ लीज नहीं होगी। अच्छा, तो सेंचुरी एरिया से तो ये तो सेंचुरी एरिया नहीं, वैसे भी जंगल अगर है, जंगल की जमीन अगर है तो वहाँ से 100 मीटर दूरी तक पट्टा हुआ है, तो फिर वो तो उसके पीछे करके दिया जाता है कि अवैध। अब तो अवैध, ये पुराने नियम है, इनको बदला जाना चाहिए, क्योंकि अब तो ड्रोन से देखभाल हो रहा है। अब तो कोई पट्टा धारक 1 इंच भी इधर उधर नहीं जाता, जो उसका क्षेत्रफल है बस उसी क्षेत्रफल में खनता है। मैं अपना मेजरमेंट दे दिया गया कि आपका इतना घन मीटर है, आप यहाँ पे जो है क्या कुछ कर सकते हैं। तो उसको जैसे ई टेंडर से बाहर करके, प्रारंभिक तौर पर भूमधरी जमीन को ई टेंडर से बाहर करके दुगने रेट पर ही सही, जो भी रेट है सरकार तय कर दे, उस रेट पर भूमधरी पट्टा कर दिया जाए उसी काश्तकार को, या काश्तकार जिसके साथ एग्रीमेंट करता है उसे कर दिया जाए। हाँ, उसको पट्टा दे दिया। हो सकता है कि काश्तकार कमजोर हो आर्थिक रूप से, तो वो एग्रीमेंट कर दिया, जो सक्षम लोग पूंजी लगाने वाला दूसरा आ गया, फाइनेंसर आ गए और उनके नाम से। हाँ, तो उससे क्या होगा कि MMLA जिसको आप परमिट कहते हैं, जो जिसकी महंगाई है इस समय सोनभद्र में, जिसकी वजह से माल नहीं उठ पा रहा, तो वो
अधिक संख्या में उपलब्ध हो जाएगा एमएमएलेविन। जब एमएमएलेविन के वजह से ही सारी शिकायतें हैं, बाकी कोई शिकायत नहीं। 22 पट्टे ऐसे हैं जो 31/5/2012 के माध्यम से हुए थे काश्तकारों को। ज्यादातर वो 2200 काश्तकार को ही वो उनका भी टेंडर के हित हुआ था। नहीं अच्छा, वो पहले आओ पहले पाओ। पहले क्या था, तो वो अभी इस समय रनिंग है। वो समय रनिंग है, वो मई 26 तक सब समाप्त हो जाएगा। की वजह से तमाम महंगाई और तमाम जो लोग कहते हैं अवैध और बिना परमिट के गाड़ियाँ जाए, जब परमिट नहीं है और माल चाहिए, लोग ट्रक खरीद के रखे हैं तो चलाना ना तो किस्त कहाँ से। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारा जो भर्ती है यहाँ की, वो जंगलों में जो है कि डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। देखिए, जो स्पेयर हो रहा है, जो सरकार मानती है कि इसका घनत्व 1 के जगह 1.7 हो जाता है, ये आदेश में है, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश में है। तो जो 0.7 बढ़ रहा है उसका आप एमएमएलेविन क्रशर मालिक को दे दीजिए, बिल्कुल। तो क्रशर मालिक उसको सस्ते रेट पे बेच देगा, बिल्कुल। और वो राष्ट्रीय संपदा है ना, खनिज, कोई भी खनिज राष्ट्रीय संपदा है। वो राष्ट्रीय संपदा जो नुकसान हो रहा है वो देश के उपयोग में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो है कि सोनभद्र जैसा स्टोन कहीं नहीं है। हाँ, पूरे रीजन में, उत्तरी भारत में इतना मजबूत स्टोन नहीं है, लेकिन सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं इसको सरकार कहती है कि सोनभद्र को स्टोन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वहाँ के बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो चाहे जैसे कि प्रयोगशालाओं में अन्य जगहों की ड्यूटी, मध्य प्रदेश की राजस्थान की ड्यूटी, बिहार में तो मान लीजिए नहीं है, तो इन सब जगहों का पता नहीं किसे अप्रूवल करा देते हैं, जिसकी वजह से सोनभद्र का धंधा बर्बाद हो रहा है। और ये कहना कि सरकार की नीतियाँ ही सब गलत है, ऐसा कि सरकार ने बहुत सी नीतियों में सुधार किया है कि छोटे व्यापारियों को यहाँ पे लाभ पहुँचा है, लेकिन यहाँ पे अभी अब ये बात हम लोग पहुँचा रहे हैं सरकार तक, और सरकार को इस बात को सुनना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में अगर जरूरत पड़ेगी तो एसोसिएशन आंदोलन भी करेगा। ब्यूरोक्रेट हैं जो सरकार की नीतियों को तय करते हैं, तो उनको तो ये सारी चीज़ें अवगत हैं, उनको अवगत कराया जा रहा है मजबूती से, क्योंकि हमको भी अपनी बात उधर तक पहुँचाने के लिए और वो सब तक कर रहे हैं। आम नागरिक हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, ध्यानाकर्षण के लिए कुछ न कुछ आंदोलन करना पड़ता है। कि टेंडर में तो बड़े बड़े उद्योग और बड़ी बड़ी फर्म कंपनियाँ इनको ही लाभ मिलता है। और तो इस वजह से सीधे तौर पर यह है कि अभी जो रेवेन्यू का जो सरकार को जो रेवेन्यू मिला वो कॉर्पोरेट प्रोसीजर के थ्रू मिला है। अगर ये रिटेल प्रोसीजर के थ्रू मिला तो सबको रिटेल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, फायदा देगा। रिटेल में नहीं होना चाहिए। जैसे ओबरा में छोटा सा होता है, 1,00,000 की आबादी, यहाँ 5-5 माल बड़े बड़े, तो छोटे दुकानदार किस तरह से मर रहे हैं, उसी तरह से अगर कॉर्पोरेट टाइप की टेंडर होगा तो खाना व्यवसाय भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे थे कि यहाँ पे राजस्व की प्राप्ति होती है सोनभद्र से, जो निश्चित तौर पर अगर इसमें जनता को लाभ होना है और सरकार को भी अच्छे राजस्व की प्राप्ति होनी है। और जितने क्षेत्र में जो एरिया प्रभावित हो रहा है डस्ट के चलते, वो डस्ट अगर आप तक पहुँचती है तो उसका सीधे तौर पर जो है कि लाभ मिलेगा। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपके दर्शकों को।